हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहां तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे इस चैनल को और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है। सो पहला नाम आ रहा है सूरज कुमार, दूसरा नाम है अरूप हाल्डर और तीसरा जो नाम है मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उनका स्पेशल रिक्वेस्ट होता है। तो सूरज जी, अरूप जी और जो भी मेरे व्यूअर हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। सो यस, अगर आप तीनों मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप तीनों का दिल से शुक्रिया। आप तीनों ने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि वो अमाउंट बहुत जल्द यूनिवर्स आपकी लाइफ में 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे। आप तीनों की जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश पूरी हो। लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या अटैच होने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। तो यस, आप तीनों कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं और 111 भी दिखाया था यूनिवर्स ने। तो डेफिनेटली आप तीनों जो चाहें विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप तीनों के नाम लेते टाइम ये अगर नंबर यूनिवर्स ने दिखाए हैं तो मैनिफेस्टेशन पावर हाई है। आप डेफिनेटली वीडियो पॉज करके अपने विश को अफर्म कर सकते हैं। ओके, सो दिव्याना चाहती है कि आप तीनों अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, अबंडेंट रहें हमेशा। सो यस, अदर जो भी व्यूअर्स हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल से कनेक्टेड हैं, आप सभी के लिए मैं हीलिंग सेंड कर रही हूं। प्लीज इस हीलिंग को रिसीव करिए। आपकी लाइफ में जो भी नकारात्मकता है या आने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास रिटर्न बैक हो। दिव्याना चाहती है कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। अगर लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ इश्यू से आप बैटल कर रहे हैं या आपके लव्ड वन बैटल कर रहे हैं, वो जल्दी से रिकवर हो जाए। और जो भी काम नहीं बन रहे हैं या आप कोशिश में लगे हैं, वो हर काम आपका बने। बस विश्वास रखना है अपने ऊपर और उनके ऊपर। ठीक है, सही समय पर बिल्कुल आपका काम बनेगा, कोई काम आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, तो चलते हैं रीडिंग की ओर। सो मैं चाहूंगी कि अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को अलाइन करके रखिए। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, उलझनें दूर हो जाएं, डाउट्स क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी, शिव शक्ति ऊर्जा से देखते हैं आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, क्या ऊर्जा है आपकी, कौन सा सत्य आज उजागर होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। माँ शक्ति, जय महाकाल, जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। बाबा करीम से जय बाबा, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग से मैसेज देना प्लीज मैसेज। ब्रह्मचारी आए, पहला कार्ड फ्लिप हुआ है आपके लिए, 1 मोर कार्ड है आपके लिए। ठीक है, डेफिनेटली आपके काम बनेंगे, कोई काम आपका नहीं रुकेगा। और नटराज का कार्ड मुझे आज रिवर्स में आया है। कुछ चीजें टूट रही हैं आपकी लाइफ में, पुरानी चीजों का अंत हो रहा है, या मे भी कुछ ऐसी चीजें सडनली या फिर प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपके लाइफ में, टूटती हुई दिख रही हैं मुझे। बनते हुए नहीं दिख रहा है। मे बी जो भी ओल्ड चीजें हैं, ओल्ड पैटर्न, जो भी ओल्ड सिचुएशन में आप
बैठे हैं, जिस कंफर्ट जोन में आप बैठे हैं, डेफिनेटली उसका टूटना जरूरी है। तो आई थिंक शिवा जो है इस रूप में आकर आपको मैसेज दे रहे हैं, समथिंग इज ब्रेकिंग, सो यू हैव टू प्रिपेयर। आपको डरा नहीं रही हूं, क्योंकि ब्रह्मचारी भी साथ में आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें होंगी ना वो अच्छी होंगी, आपके बेटरमेंट के लिए होंगे, फ्रूटफुल होंगे। तो जो आप डिजर्व करते हैं वो चीजें आप तक आएंगी। जो आपके लिए सही नहीं है वो टूटेगा, डिस्ट्रक्ट होगा वो, ताकि नई चीजें आपकी लाइफ में आए। 707 तो ये कंफर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं, और ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी यही कह रहे हैं। देखते हैं आगे क्या मैसेज है। तो समथिंग कुछ है ऐसा मैसेज, मुझे भी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, अंदर से कुछ एनर्जी आ रही है, क्या कुछ चीजें हैं, कुछ बड़ी चीजें हैं जो टूट रही हैं, और आई थिंक उसका टूटना जरूरी है, ताकि ये नई चीजें आपकी तरफ आए। जो आप बहुत सालों से डिजर्व करते आए हैं, नहीं मिला, बट अब मिलेगा। मे बी आपका वो रिस्पेक्ट, मे बी आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो बीज बोया है उसका मेहनत आना, बहुत कुछ हो सकता है, पर्सनल, प्रोफेशनल, एनीथिंग, बट या समथिंग कुछ डिस्ट्रक्ट तो हो रहा है। लेट्स सी, मैं इनको रिवर्स में ही रखूंगी। एक बार मैं बॉटम एनर्जी भी चेक कर लेती हूँ। मां त्रिपुरा सुंदरी, ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप, पॉजिटिव मैसेज है। तो डेफिनेटली ओल्ड चीजें कुछ तो टूट रही हैं, या तो कुछ पुराना झूठ, या जो अवॉइड हो रहे थे सिचुएशन, कोई बात, कुछ हिडन थिंग्स जानबूझ के उसको छुपाया जा रहा था, समथिंग, तो उसको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, या इट्स अ कंफर्मेशन, मुझे जस्ट कंफर्म किया गया है। तो या डेफिनेटली कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं आपके लिए आज, या किसी की फैमिली में कुछ तो चीजें टूट रही हैं आपस में, लेकिन उसका टूटना बहुत जरूरी है। एक टावर मोमेंट समझ लो। मे बी कुछ आपके अपने कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीजें जो छुपाई गई थी बहुत सालों से, अब वो सामने आएगा, वो ज्यादा टाइम तक हिडन नहीं रहेगा। फास्ट मूवमेंट दिख रहे हैं, और ये डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जो आपके हित में है, जो आपके लिए बेटर है, वही चीजें आप तक आएंगी, बाकी सब कुछ को तोड़ा जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या मैसेज आपके लिए आते हैं। मे बी कोई पुराना बिलीफ सिस्टम टूटे। आज आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत सा मैसेज है मेरे पास। या देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको मैसेज। डेफिनेटली ये जो नटराज के जो मैसेज आए हैं ना, डिस्ट्रक्शन का रिवर्स में, उससे रिलेटेड ही है समथिंग। 5 ऑफ फोर्सेस, विंग मैसेजर्स, increscent movement, increscent moon, 6 of keys and 7 of scrolls. Yeah. कुछ नहीं, बहुत कुछ हिडन है। और जो मैसेज आपको मैंने बोले ना, आप डेफिनेटली बहुत सालों से कुछ ऐसी चीजें हैं अपने घर में या अपने रिलेशन में बैटल कर रहे हैं आप, और सच को कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है उसको छुपा रहे हैं। आप जानते हैं हर सच को, और मे बी सामने वाला भी जानता है हर सच, लेकिन उसको सामने लाने में डर रहा है, या फिर जानबूझकर अपने कंट्रोल को खो देने के डर से, या फिर अपने ईगो को पकड़ के रखना है उसको, इसकी वजह से उसको हाइड किया जा रहा था अब तक, और वही डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन बाबा हनुमान ने आज मैसेज दिए हैं आप सब के लिए, जिनकी लाइफ में भी ये चीजें हुई थी या हो रही हैं बहुत टाइम से। डेफिनेटली बिना शोर के, क्योंकि आप शांत रहे हैं, आपने उस चीजों को झेला है, देखा है, कोशिश की। 111 मेरी स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं 111 को आपको क्लेम करना है। ढोल बजेंगे, सच बाहर आएगा, खुशियां आएंगी। मां त्रिपुरा सुंदरी ने भी हैप्पी मैरिज लाइफ या एनी अदर रिलेशनशिप, हैप्पीनेस आएंगे, हार्मोनी आएंगे। जो झूठ है वो डिस्ट्रैक्ट होगा, जो सही है वही चीजें आएंगी। ओके, तो ये डिस्ट्रक्शन
अब होने जा रहा है बहुत ही फास्ट मूवमेंट, मैं देख पा रही हूं। तो बाबा हनुमान का ढोल बजाना डेफिनेटली आपकी जीत का अनाउंसमेंट है। वो बिना शोर किए वो ढोल बजा रहे थे। तो आपका सच अब जीतने जा रहा है, क्योंकि वो ढोल अपने गले में लटका कर बजा रहे थे दोनों हाथों से। खुशियां, अबंडेंस, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपके हित में है, वो चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। कुछ चीजें सडन से बदलेंगी और ये फास्ट मूवमेंट है। 12-12 मेरी स्क्रीन पे है, यानी कि न्यू बिगिनिंग शुरू होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। तो इसको ट्रस्ट करना है। और इस मैसेज को देने टाइम अगर 12-12 उन्होंने दिखाए हैं और 222 मेरे स्क्रीन पे है, तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना है। सब कुछ आपके बेटर के लिए चल रहा है। कुछ चीजें टूटेंगी और नई चीजें बनेंगी, न्यू बिगिनिंग होंगे और आप नए अध्याय में जाएंगे। और ये पर्सनल रिलेटेड ज्यादा मैसेज आए हैं। तो आपने शांत रहकर उस सच को सामने लाए हैं और आपका सच अब जीतने जा रहा है। आई थिंक बहुत समय के बाद अब आप खुली हवा में सांस ले पाएंगे, खुलकर सांस ले पाएंगे। ठीक है, सो या सी ये 4 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। और ओ माय गॉड, आपको 111 को क्लेम करना है बहुत ही स्ट्रांगली। 11 नंबर का कार्ड है और ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए। डिवाइन की ओर से कुछ चीजें चल रही हैं अभी फिलहाल आपके लिए और वो पॉजिटिव मैसेज हैं। समथिंग कुछ हो रहा है बैक एंड में, आपको भले ही ना दिखे, भले ही आप महसूस ना करें, या फिर जिनकी एनर्जी हाई लेवल पे होती है डेफिनेटली उनको महसूस, रियलाइजेशन हो रहे होंगे कि यस समथिंग कुछ तो होगा। ये कंफर्मेशन आ रहे हैं आपके लिए। तो 111 को क्लेम करिएगा। डिवाइन आपके सपोर्ट में है, आपके लिए कुछ ना कुछ तो वो बैक एंड में प्लान कर रहे हैं। और 222 इसीलिए उन्होंने दिखाए थे और ये 111 है। तो 111 एंड 222 को आपको क्लेम करना है। इनके इस प्लान पे, इनके इस कामों पे आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, तो डिवाइन टाइम पे चीजें खुलेंगी और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये चीजें आएंगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ समथिंग, कुछ फायर जैसी एनर्जी आपको दिखेंगे, राइट? यानी कि फास्ट मूवमेंट, फास्ट होंगी ये चीजें, अब ज्यादा डिले नहीं होगा। यहाँ पे 7 ऑफ स्क्रॉल्स और 707 भी मुझे दिखे थे। तो पुराने स्ट्रक्चर तो टूटेंगे, काफी पुरानी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिडन है, जानबूझकर चीजों को छुपाया गया है। सच्चाई आप जान चुके हैं। सी, आप देख पा रहे हैं सच को कि इतनी सारी पुरानी चीजों में, यानी जो भी बहुत सालों तक चीजें दबी रही हैं, लेकिन अब ये निकलेगा। ओके, 1444 मेरी स्क्रीन पे है और 144 चल रहे हैं अभी। तो यस, इसमें आपको दैवी शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको गाइडेंस मिल रहे हैं हर चीज के लिए। तो सच आप बिल्कुल जानते हैं। यहाँ पे एक स्क्रॉल आपको खुला हुआ दिखेगा। सी ये सच। और आई थिंक जो आपके रिलेशनशिप में है, जो बहुत ही क्लोज हैं आपके, वो भी इस सच को अब देखेंगे, उनके सामने ये सच आ रहा है। तो ये चीजें जो है ना, बहुत सालों से जानबूझकर दबाई गई थी। इस बकेट में आप बहुत सारे स्क्रॉल्स को देखेंगे। और भी बहुत सारा ऐसा सच है जो अभी खुला नहीं है, लेकिन अब खुलना शुरू हो गया है। और ये इस सच को देख पा रहे हैं कि लिटरली सही क्या था। तो आई थिंक ये जो कोई भी पर्सन है, इनका दिमाग खुल चुका है। आप ऑलरेडी इन सारे सच से अवगत हैं, आपको ऑलरेडी पहले ही अवगत करा दिया गया है। तो ये चीजों को धीरे धीरे देखना शुरू कर रहे हैं। और ये बहुत सालों से, क्योंकि बहुत पुराना मे बी कुछ टूटा है या टूटने के कगार पे है। और आई थिंक इस टूटने के बाद या रियलाइजेशन हुआ है कि चीजें टूट रही हैं, अब बन नहीं सकती, उसके बाद ये चीजों को देखना शुरू किए हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। सच को देख पा रहे हैं ताकि टूटने से ये चीजें बचाई जा सके। बट ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मुझे टूटी हुई दिख रही हैं। और ये नटराज का जो मैसेज आपके लिए आया ना, डिस्ट्रक्शन का, ये वही है। जितना भी ओल्ड पैटर्न है ना, जितना भी ओल्ड सिचुएशन है ना, डेफिनेटली टूटेगा, ढहेगा। ओके, इसका कोई काम नहीं है अब आपकी इस न्यू बिगनिंग में। नई शुरुआत होगा, नए तरीके से होगा, हार्मनी के साथ, हैप्पीनेस के साथ। और इसमें पूरा सपोर्ट आपको डिवाइन का, दैवी शक्तियां का मिला हुआ है। अब ये फास्ट मूवमेंट होगा, ये ज्यादा डिले नहीं करेंगे अब डिवाइन इसको। यहाँ पे 5 ऑफ फोर्सेस। तो या जो चीजें जानी थी या जो भी इल्यूजन्स थे, जो भी गलत चीजें थी, सब उल्टा जा रहा है। यानी कि सब चीजों को अब सप्रेस किया जा रहा है। अब ये हैप्पीनेस, हार्मनी आपके लाइफ में आ रही है। 5 नंबर का कार्ड है। तो ये बदलाव आना शुरू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है।
आप फील कर रहे होंगे धीरे धीरे चीजें शुरू हो गई हैं। कुछ मैसेज आपकी तरफ आ रहे हैं जस्ट मैंने आपको कन्वे किए हैं। 2 नंबर का कार्ड है, 222 को क्लेम करना है। डेफिनेटली आपकी तरफ पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, डोंट वरी। अच्छे मैसेज हैं। ये जो येलो कलर का जो लाइट आप देख रहे हैं ना, और ये विंग्स मैसेंजर समथिंग, कुछ मैसेज आपकी तरफ आ रहे हैं। सया आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है, आप अलोन नहीं है, आपके अराउंड एंजल्स हैं, सराउंड किए हुए हैं। और 6 ऑफ कीज, डेफिनेटली आपके इंट्यूशंस कुछ तो आंसर्स कर रहे हैं, आपको गाइडेंस, कुछ मैसेज आपको मिल रहे हैं 100%। फिर भी इतनी सारी चीजें होने के बाद भी आप अपनी चीजों पे फोकस हैं, अपने कामों पे फोकस हैं बहुत ज्यादा। और आई थिंक ये चीजें आपको गाइड किया जाता है कि अपनी चीजों पे फोकस रहिए, बाकी जो भी बैक एंड में है या जो भी चल रहे हैं आपकी लाइफ में वो सबको डिवाइन संभाल रहे हैं, दैवी शक्तियां संभाल रहे हैं। बस आपको ट्रस्ट रखना है और अपनी चीजों पे फोकस रहना है। आपके इंट्यूशंस ही आपको गाइडेंस देते हैं, अपने इंट्यूशंस के गाइडेंस को ही आप फॉलो कर रहे हैं। तो जिनकी भी एनर्जी है प्लीज गाइस कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चीजें हैं अभी फिलहाल, इसका टूटना बहुत जरूरी है। चीजें आएंगी सामने, लेट्स सी टैरो में आपके लिए क्या मैसेज है, देखेंगे। अगर मुझे नेट हो तो और कार्ड्स लूंगी। हर हर महादेव, आदिशक्ति। बाबा मैसेज दीजिए बाबा, जो भी सच है अवगत कराइए। जय महाकाल, हर हर महादेव। कोई तो है जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, अपने आप को सही साबित करने में लगा है और थोड़ा रुक कर सोच रहा है। सही, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए, किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। या तो जो वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी है, या फिर आपके कोई अपने हैं, कोई लव्ड वन, जो पर्सनल रिलेटेड जो मैसेज आए हैं वो हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई अदर रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली ये अब डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को और रुक कर चीजों को सोच रहे हैं, पॉज लेकर। तो लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज है। और ये पॉज जरूरी है। इनके हेड में आप देखेंगे ना, थोड़ा लाइट दिखेगा आपको। तो आई थिंक इनको सच धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनके सामने आ रहा है। तो आई थिंक इन्होंने अब अपने आप के लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, जो मे बी पास्ट में स्टैंड ना लेते हो अपने लिए या फिर आपके लिए, बट ये अभी स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है। प्लीज बाबा अवगत कराइए बाबा, मैसेज गाइडेंस। जय श्री राम। कंफर्मेशन, जजमेंट और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे रिवर्स में आया है। और ये दोनों कार्ड्स एक साथ गिरे हैं और ये दोनों कार्ड्स उधर जाके गिरे हैं। सी, कोई तो है जो सच से भाग रहा है। क्लियर ना, कार्ड में मैंने बताया ना, चीजें छुपाई गई हैं, हिडन करके बहुत सालों से चीजें कुछ दबी हुई हैं, जिसका आना जरूरी है। बट कोई है जानबूझ के सच से भाग रहा है, या फिर जानबूझ के सच को छुपाया जा रहा है। अंदर से सच पता है, सोल को पता है कि सच क्या है। जो चीजें हो रही हैं वो गलत है, उनको पता है, जो भी आपके अराउंड है, बट स्टिल उस चीज को वो मानने को रेडी नहीं है। ईगो बोलो या फिर कंट्रोल, छूटने का डर बोलो, ये एनर्जी आ रही है। तो सोल ऑलरेडी अवेयर है कि चीजें बिगड़ रही हैं, चीजें असंतुलित हो रहे हैं। और बट स्टिल चीजों को मे बी वो सही ना करें। कोई है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है कि इस बीच में ये चीजें हो सकती हैं। तभी मैंने बोला कि ये जो पर्सन है ना, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं या फिर स्टैंड ले रहे हैं और कुछ रुक कर चीजें सोच रहे हैं। पॉजिटिव वे में ही थॉट दिख रहे हैं, बट हाँ, कोई वहां पे थर्ड पार्टी है जो इस चीज को जानता है कि सच क्या है। चीजें बिगड़ रही हैं, खराब हो रही हैं, टूट रही हैं, गलत हो रहा है, बट स्टिल सच को दबाया जा रहा है, जानबूझकर सामने नहीं लाया जा रहा है। डेफिनेटली स्टेबिलिटी दिख रहे हैं, घर से रिलेटेड कुछ मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। संतुलन बिगड़ा हुआ है अभी। और ये दोनों कार्ड जो है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई तो है जिनकी जो एनर्जी आई है ना, जो मैंने बोला कि ये स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉज में जाकर या रुक कर चीजें कुछ ये थिंक कर रहे हैं शांति में।
ये पीस में जाना चाहते हैं, अपने थॉट को अप्लाई करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि कोई थर्ड पार्टी इनको मैनिपुलेट करे। तो आई थिंक इनसे ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा इमोशनल डिटैच दिख रहे हैं अभी फिलहाल, जो कि मे भी पास्ट में ना हो, और कहीं ना कहीं इनके थॉट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी हो रहा है, जो मे भी कुछ टाइम से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हुए थे, अपनी जिम्मेदारियों से दूर थे, या यूं कह लो कि इनको उस जिम्मेदारी से दूर किया गया था। कुछ लोग हैं अराउंड, और डेफिनेटली अपने ही होंगे जो बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि चीजें बिगड़ रही है और सच क्या है, डेफिनेटली स्टिल वो ट्राई कर रहे हैं कि चीजें छुपी रहे, हिडन रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये उस पीस में जाकर चीजों को पॉज में लेकर उस सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हद तक वो चीजों को जान चुके हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये थिंक कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागना चाहते। ये जो दो कोई भी पर्सन है, इनसे इमोशनली डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है, स्टार्ट हो चुका है ये। सो या इसी वजह से ये स्टैंड लेते हुए मुझे देख रहे हैं कि अब आई थिंक अपनी चीजों को स्टैंड ले रहे हैं। लेट्स सी अब क्या मैसेज है। ओके, बोला ना, अब चीजें नहीं रुकेंगी, फास्ट आएंगी, बैलेंस आ रहा है। ये बिगड़ रहे हैं कोई थर्ड पार्टी की वजह से, वो जान रहा है, जो कि कर सकता है, चीजों को बैलेंस में ला सकता है। वो जानता है या जानती है कि, क्योंकि यहां पे मुझे एक फीमेल की स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, तो ये फीमेल में भी जानती है कि चीजें बिगड़ रही हैं जो कि सही नहीं है, बट स्टिल वो सही करने की कोशिश नहीं कर रही है। बट अब ये चीजें रुकेंगी नहीं। ये थॉट, ये जो भी है पर्सन, आपके पार्टनर या फिर कोई अदर रिलेशन जो भी है, उनकी एनर्जी ज्यादा आ रही है। तो अब ये चाहते हैं कि चीजें बैलेंस हो और चीजें अब ज्यादा डिले ना हो। फास्ट एनर्जी आ रही है, यानी कि फास्ट कम्युनिकेशंस आ रहे हैं आपकी तरफ। तो ये कम्युनिकेशंस आपकी तरफ बहुत फास्ट आते हुए मैं देख पा रही हूँ। सो लेट्स सी और क्या मैसेज हम दे रहे हैं। आप कितना भी सच को छुपा लें, कितने भी मैनिपुलेट कर लें, पर स्टिल सच छुपता नहीं है, सच सामने आते हैं। सी, ये कंफर्मेशन आपके लिए अगेन आया है। आपके गुरु भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई मैसेज आ रहा है, फास्ट मूवमेंट देख पा रही हूं, और कहीं ना कहीं इनका हस्तक्षेप हुआ है यहाँ पे। आई थिंक ये लोग डिले कर रहे थे जानबूझकर कि चीजें डिले हो, रुक जाएं, जो बिगड़ रही है वो बिगड़े। तो जब सिचुएशन वर्स्ट हो जाते हैं ना, तो उसको हम ज्यादा डिले नहीं करते हैं। उससे हो सकता है कि चीजें पूरी तरह से स्पॉइल हो जाए, लेकिन डिवाइन नहीं चाहते, आपके गुरु नहीं चाहते ये, है ना। तो या अब चीजें जो है फास्ट मूवमेंट होंगी, अब चीजें रुकेंगी नहीं, और आपकी तरफ ये बहुत तेजी से कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, और ये मेल पर्सन ही है जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है, जो टेम्परेस के साथ आया था। तो मैं इसको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लूंगी। चीजें बैलेंस होने जा रही है, अब चीजें डिले नहीं होंगी। और ये मैसेज मुझे हेरोफेंट के साथ आया है, तो इनका ये हस्तक्षेप हुआ है, तभी ये चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, जो कि रोकने की कोशिश हो रही थी, और ये अब कहीं ना कहीं स्टेप ले रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, जो कि बहुत पहले ले लेना चाहिए था, बट ये अब होने जा रहा है। और ये भी वॉन्ड्स की ही एनर्जी है। 717 मेरी स्क्रीन पे है, और इस मैसेज का आना 717 को, 1212 को, 111 को, 222 को क्लेम करिएगा, राइट। सो या ये सारे कार्ड्स मुझे लेने पड़ेंगे। बॉटम एनर्जी हाई प्रिस्टेस है, और उसके नीचे मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। देखते हैं क्या मैसेज है, क्या देने की कोशिश करें। दोनों कार्ड्स मुझे बिल्कुल अलग जाके गिरे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे अलग गिरे हैं, और ये सारे मैसेज एक साथ आए। ओके, सी, ये कार्ड्स पता है एक साथ क्यों आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में हुई है ना इतने टाइम तक, वो पूरी प्लानिंग के साथ, फोकस के साथ वो काम किया गया था। सी, और बहुत ही बारीकी से धीरे धीरे ये काम को अंजाम दिया गया था। उस पर्सन को मैनिपुलेट किया गया था चीजों को खराब करने के लिए। घर में अनबैलेंस हुए हैं चीजें, कुछ तो फैमिली डिस्ट्रक्शन दिख रहे हैं, और ये जानबूझ के थर्ड पार्टी
का है और ये फीमेल की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आई है, क्योंकि ये फीमेल जो है पूरी तरह से इसको इमोशनली डिपेंडेंट बना चुकी थी, अपंग बना चुकी थी, पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट था ये पर्सन। ये वही पर्सन है जो अपने लिए कभी भी स्टैंड आउट नहीं लिया, बट या यूनिवर्स से आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। स्टिल शी इज ट्राइंग कि ये अभी भी इसके कंट्रोल में रहे, इसके पीछे रहे, जो ये कहे ये वो करे। सी यहाँ पे दिख रहा है ये जो 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है ना, इस स्थिति में लाने में इसका सबसे बड़ा हाथ रहा है इस लेडी का, थर्ड पार्टी। बट अभी फिलहाल मैं इसको बहुत ज्यादा अकेला देख पा रही हूं। मे बी इसको ऐसा दिमाग में डाला जा रहा है कि तुम्हें एट एनी हाउ जीतना है, तुम्हें हारना नहीं है, तुम सही हो, ऐसी कुछ एनर्जी इसमें आ रही है। बट कहीं ना कहीं इसको अपने ऊपर रिग्रेट लग रहा है कि ये अकेला पड़ गया है फिलहाल, और डेफिनेटली इसको कंट्रोल करने की अभी भी कोशिश हो रही है। कंट्रोल किया जा रहा है। ये सारे कार्ड्स मुझे एक साथ आए हैं तो डेफिनेटली मैं इसको कंसिडर करूंगी। और सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा है मुझे इमोशनली, ये डिससेटिस्फाइड दिख रहा है मुझे ये। अभी भी इसको सेटिस्फैक्शन नहीं है। और इसके साथ द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो आई थिंक ये सब चीजें अब पूरी होनी चाहिए, पूरी होंगी। ये जो भी फेज चल रहा था ना, कंट्रोलिंग का, डिपेंडिंग का, और ये जो भी काम चल रहा था तोड़ने के लिए, ये डेफिनेटली अब ये एंड होगा। द वर्ल्ड का कार्ड इसके साथ ही आया है। दैट मीन्स कि ये सारी चीजों की अब एंडिंग की जा रही है, यानी कि ये ईगो, मैनिपुलेशन, ये कंट्रोलिंग, डिपेंडेंट की एनर्जी जो आ रही है ना, ये सारी, ये सब अब एंड हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का हस्तक्षेप हुआ है। और ये दोनों कार्ड्स मुझे एक साथ आए हैं, मैजिशियन और 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग की एनर्जी आ रही है। कोई तो है जो, क्या बोलूं, कोई लेडी की एनर्जी ज्यादा आ रही है, उसने अपने किसी पावर का इस्तेमाल किया है। डेफिनेटली समथिंग शी नोज, समथिंग, कुछ पावरफुल एनर्जी कैरी करती हो, उस एनर्जी को इसने कैरी किया है, पूरी तरह से इसको मैनिपुलेट किया है, डिस्टेंस में किया है इसको। बट ये रिटर्न होना चाहता है, वापस आना चाहता है। इसके इंट्यूशंस कुछ ना कुछ इसको आंसर्स कर रहे हैं, सी, इसको पुल कर रहे हैं ये इंट्यूशंस। वापस से वो पीछे आना चाह रहा है, जो कि ऑलरेडी एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पे इनका हस्तक्षेप हुआ है। तो अभी फिलहाल ये जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हमें एट एनी हाउ जीतना है, चाहे चीजें बिगड़ ही क्यों ना जाए। समथिंग, कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं। और बॉटम एनर्जी ये हाई प्रिस्टेस है, सी, और इसके नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। समथिंग, कुछ आर्गुमेंट हो रहे हैं, और ये वही लेडी है जो आधे सच को अभी भी छुपा कर रख रही है, पूरा सच ये सामने नहीं ला रही है। ये लेडी शांत हो सकती है और बहुत ही शातिर है ये। हर चीजें पूरी तरह से थोपती नहीं है, यानी कि अपने डिसीजन नहीं थोपती है, लेकिन मैनिपुलेट ऐसा करती है कि सामने वाला कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाए। तो ये वही एनर्जी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये घर की एनर्जी है, घर की स्टेबिलिटी की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इस घर पे इसकी नजर हमेशा रहा है, और ये कंट्रोलिंग पावर इसने हमेशा ट्राई किया है घर के ऊपर से हिडन करके। बहुत सारी चीजें इसने अप्लाई किए हैं आपके घर को पूरी तरह से तोड़ने के लिए, स्पॉइल करने के लिए, और इसीलिए वो अनबैलेंस का कार्ड आया है। और उसको पता है अच्छे से कि चीजें अब पूरी तरह से बिगड़ने जा रही है। पर एनीवेज देखते हैं आपके लिए ताकत और एक इनकी एनर्जी है। अभी फिलहाल ये चीजें में भी आपकी लाइफ में हो रही हैं या फिर रिसेंटली हुआ है, तो चीजें आपके लिए अच्छी आ रही हैं। वो पर्सन कुछ स्टेप्स ले रहा है, फाइनली उसने स्टैंड लेना शुरू किया है, कुछ पॉज करके चीजों को वो सोच रहा है। ओके, तो चीजें अब टूटेंगी, जो भी गलत है, जो भी मैनिपुलेटेड थिंग्स हैं, जो भी कंफर्ट जोन अब तक बना रहा है लोगों के लिए, सब तोड़ेंगे शिव जी। और अच्छी चीजें आपकी तरफ आएंगी, सब ठीक होगा, सब परफेक्ट होगा। ठीक है, गलत टूटता है, सच कभी नहीं टूटता। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज क्या देना। मिस्टिक की एनर्जी आई आपके लिए। आर्टिस्ट, दोनों कार्ड मुझे फ्लिप हुए हैं। मिस्टिक, आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, आपकी एनर्जी आई है। 333 मेरे स्क्रीन पे था जस्ट अभी।
जस गया है, जैसे कार्ड मैंने आपको शो किए हैं। तो या यू आर वेरी स्पिरिचुअल और काफी सेंसिटिव भी है, इसलिए आपको चीजें मालूम चल जाती हैं। कोई इल्यूजन्स नहीं है आपके अंदर, आप हर सच से अवगत हो चुके हैं। यस, इंट्यूटिव, और आपको जल्दी कोई कन्विंस नहीं कर सकता है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि झूठ को किसी तरह से मैनिपुलेट करके आपको कन्विंस किया जाए, या हो सकता है आपके पास जो एनर्जी आ रही है, जो मैसेज आ रहे हैं, जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, हो सकता है आपको कन्विंस करने का ट्राई करें, लेकिन आप कन्विंस नहीं होंगे, आपकी ऐसी एनर्जी नहीं है। लोग आपको ना क्या बोलूं, रहस्य में समझते हैं, या फिर यूं बोल लूं कि आपको इमेजिन नहीं कर पाते कि आप कब क्या कर दोगे। आपको काफी मिस्टीरियस समझते हैं, वो एक मिस्टीरियस पर्सन आपको भी मान रहे हैं लोग। तो थोड़ा हो सकता है कि आपसे वो डर भी रहे हो, आपकी एनर्जी से, आपके पास आने से किसी तरह का मैसेज लेके। तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो आपको घुमा सके या फिर आपको किसी तरह से कन्विंस कर सके, क्योंकि आप काफी डीपली स्पिरिचुअल हैं और काफी इंट्यूटिव भी हैं। तो चीजें छुपती नहीं है आपसे, ना ही किसी की एनर्जी छुपेगी। कोई भी गलत मनसा लेके आपकी तरफ आएगा तो डेफिनेटली डिवाइन आप तक उसको पहुंचने नहीं देंगे, और अगर कुछ हिडन करके लेकर आएगा तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी उसको पकड़ लेगी। या ये क्लियर मैसेज है आपके लिए। यू आर वेरी मिस्टीरियस पर्सन। और ये आर्टिस्ट का कार्ड आपके लिए आया है। आप अपने विजन को खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, जो चाहे आप जो चाहेंगे ना, ब्रह्मांड आपकी ओर वो भेजेंगे। यू आर वेरी क्रिएटिव नाउ। वेनस, आपका इमेजिनेटिव पावर बहुत हाई है अभी, और इसमें भी कंफर्मेशन आ रहा है कि यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। इसीलिए ये एनर्जी है आपकी, काफी पैशनेट है आप, और हार्मोनियस भी हैं, और कनेक्टेड हैं आप डिवाइन से बहुत ज्यादा। ओके, सो यस, चीजों को क्रिएट करिए, आप जो चाहे अपने लाइफ में ला सकते हैं। सो लेट्स सी डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या है। जहां पे जो चीजें गलत होंगी आप फॉर्म हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है आपकी, गलत चीजें नहीं टिकेंगी। योर फाइनेंशियल ब्लॉक इज बीइंग रिमूव्ड। आपके फाइनेंस को मे भी इन लोगों ने ब्लॉक किया हो, किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक या समथिंग, कुछ एनर्जी भेजकर। ठीक, एक कार्ड नीचे गिरे थे, और या उस लेडी की एनर्जी वो मैजिशियन में आई थी, जो मैंने कहा कि मे बी उसके पास कुछ पावर, कुछ ऐसी एनर्जी वो कैरी कर रही है, तो मे बी उस एनर्जी का उसने इस्तेमाल किया है आपके फाइनेंस को ब्लॉक करने के लिए, बट अब वो अनब्लॉक हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी क्या मैसेज है। योर सोलमेट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आपके सोलमेट अब आ रहे हैं, तो आई थिंक जो आ रहे हैं आपके पार्टनर हैं, मे बी पूरी क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं, जो अब तक नहीं था आपके रिलेशनशिप में। बट लेट्स सी, मैसेज तो बहुत फास्ट आ रहे हैं, और ये कंफर्मेशन भी आपके लिए आए हैं। सो या नेक्स्ट देखते हैं क्या मैसेज है। नो पास्ट वुंड कैन होल्ड यू बैक। अब कोई भी पास्ट की चीजें अब आप तक नहीं आएंगी। आई थिंक जो मैसेज आपके पास आने वाले हैं, जो लेकर आ रहे हैं, आई थिंक सब चीजों को भुलाकर एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं। तभी 12-12 भी दिखे थे। तो ये कंफर्मेशन आ रहे हैं, और ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी भी मुझे आ रही है। बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे हैं इनके लाइफ में, इसलिए मैंने बोला शायद कि अब आप खुलकर सांस लेंगे बहुत सालों बाद, और इसलिए हनुमान बाबा ने वो मैसेज आज दिए हैं। बिना शोर की चीजें अब अच्छी हो रही हैं। ढोल बज चुका है, अनाउंसमेंट हो चुके हैं, आपके लाइफ में हार्मनी आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहे हैं बहुत सालों बाद। सी, डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन का हस्तक्षेप हुआ है यहाँ पे। तो यस, ये सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं गाइस क्या है। कार्ड बाहर क्यों गया है। अ पैनिक टॉक्स टू मच बट कांट फ्लाई हाई। तो आई थिंक इसको आपने अप्लाई किया अपने लाइफ में। मे बी पास्ट में आप बहुत ज्यादा टॉक करते हो, बट नाउ आपने आई थिंक अपने आप को बहुत शांत कर लिया है। तो बिना शोर के वो ढोल बज रहे हैं अब, है ना। ये वही मैसेज है। अब आप बोलते नहीं है ज्यादा, एक्शन लेते हैं। आज क्यों है। 222 को क्लेम आपको जरूर करना है। टेम्परेस का कार्ड आना, स्क्रीन पे 222 का देखना, और यहाँ पे ये मैसेज आना। तो ये कंफर्मेशन आ गया है कि यस, अब आपकी तरफ जो भी रिलेशनशिप आ रहे हैं ना, वो बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, सारे पास्ट वुंड को भुलाकर एक सच्चाई के साथ नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट रखिएगा, सब कुछ परफेक्टली अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए। और आई थिंक अब तक आप जिनके साथ थे, जिस एनर्जी में आप थे, वो प्योर नहीं था,
वो सोलमेट नहीं थे आपके, लेकिन अब जो आ रहे हैं ना वो प्योर सोल हैं आपके। ठीक है, सो लास्ट मैसेज आपके लिए किनकी एनर्जी है प्लीज कंफर्म करिएगा गाइस। बहुत अच्छी एनर्जी है। उनके सारे प्रयास अब विफल हो रहे हैं, विरोधियों की हार। तो जो भी ये थर्ड पार्टी रहा है ना अराउंड, जिसको पता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, अब बिल्कुल एंड मोमेंट पे टूट रहा है, लेकिन उसको बचाने के बजाय वो और ज्यादा हवा दे रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी चीजें कंट्रोल में रहे, बट स्टिल यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि अब उनकी हार हो रही है। जितना भी प्रयास किया ना सब कुछ बेकार चला गया, विफल हो गया। वो हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो भी हैं अब उन्होंने अपने लिए स्टैंड आउट लेना शुरू कर दिया है। सही चीजों को वो देख पा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल छूट रहा है, मैनिपुलेशन जो हुए थे वो कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। हैप्पी नाउ। सो यह बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। लास्ट मैसेज देखते हैं आपके लिए। डेली ही आते हैं और इल्यूजन इज फेडिंग, ट्रूथ इज बिकमिंग क्लियर। जस्ट मैंने बोला और ये कंफर्मेशन आपके लिए आ गई। यस, उनके माइंड से हर इल्यूजन हट रहे हैं और वो अब हर चीज से क्लियर हो रहे हैं। सच उनके सामने आ रहा है कि सच क्या था और झूठ क्या था, जो कि अब तक उनकी आंखों पे पट्टियां बंधी थी। 222, 111, 1212 को आपको क्लेम करना है बहुत ही स्ट्रांगली। जिनकी भी एनर्जी है, नहीं भी है तो भी आपको क्लेम करना है। और उसके नीचे मुझे 111। ओके, सो या क्लेम दिस नंबर। और ये मैनिफेस्टेशन के लिए मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। प्लीज इसको क्लेम करिएगा और अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करिए, विश मांगिए। ओके, आप चाहो तो 1111 को भी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आज मुझे 1111 ही दिखे थे। ठीक है, सो या गाइस, बहुत ही अच्छे मैसेज यूनिवर्स ने दिए हैं और बहुत ही कंफर्मेशन के साथ दिया है, स्टेप बाय स्टेप नंबर दिखाते हुए। तो यस, मैं चाहूंगी कि आप नई बिगनिंग की ओर आगे बढ़ें, लेकिन क्लैरिटी के साथ। कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होना चाहिए, प्योरिटी के साथ। कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए, कोई कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, है ना, इक्वालिटी होना चाहिए, राइट। सो या आई होप ये मैसेज 111 अगेन मेरे स्क्रीन पे है। तो यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है आज। तो आई थिंक यूनिवर्स आज बहुत ज्यादा हैप्पी भी बोल सकती हूँ या फिर कनेक्टेड बोल सकती हूँ कि इस ऊर्जा के साथ, इस रीडिंग के साथ उनका गहरा कनेक्शन आज है और ये सारी एनर्जी उन्होंने ही दी है। तो प्लीज इस रीडिंग को क्लेम करिएगा और जो भी नंबर्स 111, 222 एंड 1212 को क्लेम जरूर करिएगा, राइट। सो या रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट। सो या मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।